साथियों, नमस्कार। आज मैं आपको अपनी 79वीं कहानी सुनाता हूं, जिसका शीर्षक है ऑर्डिनेशन या संस्कार। संस्कारों की बहुत बात करते हैं और संस्कार बच्चे में उसके लगभग जन्म के समय से ही शुरू हो जाते हैं। बल्कि हमारे शास्त्रानुसार तो बच्चे में संस्कार गर्भ से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जब वह अपनी माँ के गर्भ में रहता है तब से संस्कार ग्रहण करता है। और संस्कार बनने के लिए जब हम इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में प्रवेश करते हैं तो हमें इन कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। नंबर 1, आंख से आंख का मिलना, आई टू आई कांटेक्ट। नंबर 2, हमारे स्किन के कांटेक्ट में क्या क्या चीजें आती हैं। नंबर 3, स्मेल, हमें सुगंध या गंध किस तरह की आती है। नंबर 4, पेरेंट्स की, हमारों की आवाज कैसी है, वह मधुर है या कर्कश है या किस तरह से बात करते हैं। नंबर नेक्स्ट है फीडिंग, मुझे खाने को क्या मिलता है, कैसे मिलता है। नंबर नेक्स्ट बाथिंग, और अंत में प्लेइंग, खाने का, खेलने का समय कैसे मिलता है। और वही ये सब चीजें मिल करके बच्चे का पूरे का व्यवहार बनाती हैं। वह सदाचार भी हो सकता है और कदाचार भी हो सकता है। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि हमारे संस्कारों का जन्म हमारे जीवन में कैसे होता है। और कई बार तो लोग देखते रह जाते हैं कि यह मेरे साथ क्या हुआ। कहानी कुछ इस तरह से है कि रत्नेश एक बहुत होनहार लड़का था। वह सदैव अपने माँ बाप के साथ बड़े अच्छे से पेश आता था। उसकी शादी सौम्या के साथ हुई और रत्नेश और सौम्या से एक लड़का और एक लड़की पैदा हुई। लड़की का नाम था मानवी और लड़के का नाम था अर्पित। जब अर्पित बड़ा हो रहा था तो माँ बाप ने पैसे कमाने के हिसाब से दोनों अपने अपनी ड्यूटी पर चले जाते और अर्पित और मानवी को घर पर छोड़ जाते। दोनों के स्कूल का समय भी अलग अलग था। मानवी दोपहर बाद की पाली में पढ़ने जाती और अर्पित सुबह की पारी में पढ़ने जाता। तो दोनों कभी एक साथ खेलते नहीं थे और घर में अकेले रहते थे। यह बड़ा उनके विचारों को कुंठित और चिंतित करता था। अर्पित हमेशा कुछ पाने वाली आंखों से सबको देखता रहता था। जब वह और थोड़ा बड़ा हुआ तो स्कूल अलग जाता, अकेला जाता और अकेला आता। उसे कभी किसी का साथ नहीं मिलता, जिससे उसके मन में तरह तरह के विचारों का जन्म होता और घर के बाहर भी कुछ देर वह अकेला ही खड़ा होकर के इधर उधर देखता रहता। तो उसके संस्कारों पर कुछ इस तरह का प्रभाव पड़ता गया कि उसको यह दुनिया कुछ अजीब से लगने लगी। वह जब अपने घर में भी रहता तो कुछ बातें उसके माता पिता सौम्या और रत्नेश अकेले में छुप कर करते तो वह बच्चा उनको छुप कर सुनता। उससे भी उसके संस्कारों पर, उसके छोटे से मन के दर्पण पर तरह तरह की लकीरें खिंच जाती। और मानवी जब स्कूल से आती तो वह भी आकर घर में अकेली बैठती और उसे भी बड़ा अचंभा होता। सुबह जब उसका भाई पढ़ने चला जाता तो वह घर में अकेली रहती और तरह तरह के विचारों में, तरह तरह की मानसिकता में, तरह तरह के नए अपने कभी अच्छे विचार कभी बुरे विचारों में खोई रहती। जब अर्पित स्कूल से आ जाता और मानवी स्कूल चली जाती तो वह घर में अकेला बेड पर पड़ा पड़ा कुछ कुछ सोचता रहता था। लेकिन यही सोचता कि मेरे माँ बाप दोनों पैसे के लिए कितने चिंतित हैं और हम दोनों कोई चिंता बिल्कुल नहीं करते हैं। दोनों अपनी अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं। जब उसका एक दिन अर्पित ने यह
अपने पिता से कहा तो उसके पिता ने उसे डांट दिया कि हम तुम्हारी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दोनों कमाते हैं, एक के कमाने से पूर्ति नहीं होती है, अतः तुम ज्यादा बोलना बंद करो। तो भी अर्पित के मन पर तरह तरह की लकीरें और कुंठा के भाव उसके मन में घर कर गए। जब अर्पित और मानवी ने इन दोनों से बात की तो सौम्या और रत्नेश में झगड़ा होने लगा। दोनों आपस में झगड़ते। अर्पित और मानवी बड़े दुखित, चिंतित और भ्रमित मन से उनको देखते कि यह क्या जीवन है। कभी कभी बात इतनी बढ़ जाती कि रत्नेश सौम्या पर हाथ भी उठा देता। वह भी दोनों बच्चे देखकर बड़े दुखित होते। ना उन्हें कभी जिंदगी में किसी से प्यार मिला, घर में प्यार का माहौल मिला, और बच्चे हमेशा यह देखकर काफी दुखी, चिंतित और व्यथित होकर बड़े होने लगे। यहाँ तक भी हुआ कि जब वह अपने पिता से शिकायत करता तो उसका पिता उसे डांट देता, जिससे भी उसके मन पर कुंठा के भाव और गहरे होते चले गए। वह यह भी देखता था कि गांव में उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती है। उसकी पिता और माता रत्नेश और सौम्या कभी उनसे गांव मिलने नहीं जाते हैं। वह गांव में अकेली रहती है, उसकी भी परवाह नहीं करते हैं। वह केवल सदैव अपनी विकास और अपनी पूंजीवाद की सोच, अपनी भौतिकवादी सोच में केवल सदैव पैसा पैसा कमाते रहते हैं। जब अर्पित बड़ा हुआ तो उसने अपनी बात, रत्नेश की बातें मानना बंद कर दी। तब रत्नेश को बहुत दुख हुआ और रत्नेश ने अर्पित से कहा कि तुम्हें तो मैंने बहुत अच्छे संस्कार देने की कोशिश की थी, तुम में यह कुसंस्कार कहाँ से आए। तब अर्पित और मानवी दोनों ने ही अपने माता और पिता को वह अपने जीवन का शुरू से अपने कष्टों का विवरण पूरा सुना दिया और उन्होंने कहा कि यह कुसंस्कार हम में कहीं से नहीं, केवल आपकी दोनों की देन है। आपने अपने विकास के लिए, आपने अपनी ग्रोथ के लिए हम दोनों को किस तरह पाला है, अब आप ये देखिए। हमारे मन में कुंठा है, हमारे मन में कुपित विचार हैं, हमारे मन में कुसंस्कारों का कारण आप ही हैं, क्योंकि हमने सदैव आपको पैसे के लिए और विकास के लिए ही लड़ते और झगड़ते देखा है। अब रत्नेश बूढ़ा हो चला और अर्पित उसकी सुनता नहीं। अब वह बहुत दुखी है और कहता है कि पैसा कमाने से ज्यादा हमें अपने परिवार पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के संस्कारों के लिए माता पिता का उनका साथ होना, रोजाना उनकी भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं का मूल्यांकन कर उनके साथ वही बर्ताव करना बहुत आवश्यक है। अतः आज की कहानी में इतना ही। आपका मेरी इस कहानी को पढ़ने का, सुनने का और अपने जीवन में इसके महत्व को जानने का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि आप मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करेंगे ताकि इस तरह की कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। बेल आइकॉन दबाकर यह सुनिश्चित